नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक इन बहनों को, इन पहलवानों को सम्मान नहीं मिलेगा और ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाएगा, और जन आंदोलन जब बनता है तो पूरा भारत एक हो जाता है, और जब भारत एक हो जाएगा तो हमें सम्मान और अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा। ये मोदी सरकार बोलती है बेटी बचाओ, हाँ। बेटी कहाँ बच रही है बताओ? इनको इंसाफ ही नहीं मिल रहा था, बेटी कहाँ बचेगी बताओ? बलात्कार कर देते हैं, छेड़खानी कर देते हैं, जब भी इस्तीफा नहीं देते हैं। चारों तरफ से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लिया था। हमारे लोग, बहुत सारे लोग थे जो कि नहीं आ पाए हैं, बहुत से गाँव से हमारे लोग चल के आए हैं, वो नहीं आ पाए हैं। बहुत सारे अखाड़े थे हमारे जो नहीं चल के आ पाए हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। पुलिस ने हमारे को नहीं आने दिया गया। हमारी आधे से ज़्यादा जो संख्या है वो तितर बितर की हुई है। सरकार किसी को मान सम्मान देना नहीं चाहती, यह हिटलरशाही सरकार है, और इस सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ के फेंकने का काम हम करेंगे ज़मीन पे, अगर ये नहीं माने तो। इसी आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन लेकर काम करेंगे अगर ये लोग नहीं माने तो। और जब सुनवाई नहीं हुई किसी भी पहलवान साथियों की, तो आज दिल्ली के इंडिया गेट पर जन सैलाब आ चुका है। लोग हजारों के तादाद में यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जैसा विजुअल में आप देख सकते हैं, भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं दिख रही हैं। तर मंतर से इंडिया गेट पे हमारे चंद्रशेखर जी और किसान भाई सभी यहाँ पर आए हैं, सारे खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर। ये कैंडल मार्च के रूप में निकाला गया है। ये सरकार को सूचित करने के लिए है कि हमारी मांग पूरी हो जल्द से जल्द, वरना ये आंदोलन महाआंदोलन का रूप लेने वाला है। इंडिया गेट पे आप देख रहे हो लाखों की संख्या में यहाँ पे इकट्ठा एकत्रित हुए हैं। जो किसानों का आंदोलन है, रविदास आंदोलन रहा है, कहीं इसी तरीके से इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार ना हो जाए। सरकार को इस पे विचार विमर्श करना चाहिए और जल्दी इस पे थोड़ा कार्रवाई करे। आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन सरकार इसकी सुनवाई नहीं है। किस तरह देखो, से सारी दुनिया जानती है कि पहलवानों का जो हक है वो इन्होंने मारा हुआ है। मोदी सरकार अगर चाहे तो ब्रजभूषण मोहन को जो नैतिक ड्यूटी बनती है उसको अपना रिजाइन देना चाहिए, और इन बहनों के सम्मान के लिए उसको, पहलवाना का जो सम्मान है, जो उनको स्वर्ण पदक मिला हुआ है, जो स्पोर्ट्स में जो हमें भारत देश का सम्मान करते हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भीम आर्मी आज आई हुई है, इनके भाईचारा एकता को निभाते हुए बहनों के सम्मान को, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इसके बाद भी सुनवाई नहीं होती है तो चंद्रशेखर आज़ाद की अगली रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही रहेगी कि जब तक इन बहनों को, इन पहलवानों को सम्मान नहीं मिलेगा और ये आंदोलन जन आंदोलन बन जाएगा, और जन आंदोलन जब बनता है तो पूरा भारत एक हो जाता है, और जब भारत एक हो जाएगा तो हमें सम्मान और अधिकार मांगना नहीं पड़ेगा, मिल जाएगा। किस तरह से देख रहे हैं सर इस आंदोलन को? आज 1 महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए राजी नहीं है। देखिए, पहलवानों को अखाड़े में होना चाहिए था। कितनी शर्म की बात है, हमारी बहनें जो पहलवान है, इंटरनेशनल पहलवान है, आज बेचारी रोडों पर बैठी है। तो ये आंदोलन बड़ा होने वाला, देश की छवि इसमें खराब होने की संभावना है। तो इस सरकार को, वर्तमान सरकार को इसके बारे में जल्द से जल्द सोचना चाहिए, और इनको जो भी इन पे एक्शन होना चाहिए, जो जिन विपक्षी जिनके बारे में, इनको ब्रजभूषण के बारे में, उन पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, और जो न्याय की बात है, जो सही है, वो होना चाहिए इन बहनों के लिए। देखिए आप कितने आज हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। देखो, ये सम्मान के लिए और ये गौरव के लिए भारतीय पहलवानों के लिए आए हुए हैं। ये मोदी सरकार बोलती है बेटी बचाओ, हाँ। बेटी कहाँ बच रही है बताओ? इनको इंसाफ ही नहीं मिल रहा था, बेटी कहाँ बचेगी बताओ? बलात्कार कर देते हैं, छेड़खानी कर देते हैं, जब भी इस्तीफा नहीं देते हैं, नालायक लोग। जब इतने देश की गौरव बेटियां आई, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो आम बेटियों का क्या? बहुत बुरा हाल है। आम बेटियों को तो बहुत, दलित बच्चियों का तो बहुत बुरा हाल है। आपने देखा होगा, ये तो अब थोड़ा इंटरनेशनल पहलवानी के साथ ऐसा हो रहा है, दलित बेटियों के साथ क्या होगा? बहरे, गूंगे और नंगी सरकार है, उसने कुछ करना ही नहीं है। मगर हम न्याय दिला के रहेंगे अपनी बेटियों को, अपने देश को न्याय दिला के रहेंगे। क्या इस संख्या जो आज यहाँ पर भीड़ आई है, भीड़ से भी कुछ मतलब लोगों में संदेश जाएगा? नहीं, जो भीड़ आप देख पा रहे हैं वो भीड़ एक्चुअल में पूरी कंप्लीट भीड़ नहीं है। चारों तरफ से पुलिस ने बैरिकेडिंग कर लिया था। हमारे लोग, बहुत सारे लोग थे जो कि नहीं आ पाए हैं, बहुत से गाँव से हमारे लोग चल के आए हैं, वो नहीं आ पाए हैं। बहुत सारे अखाड़े थे हमारे जो नहीं चल के आ पाए हैं, यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं। पुलिस ने हमारे को नहीं आने दिया गया। हमारी आधे से ज़्यादा जो संख्या है वो तितर बितर की हुई है। तो क्या ये डाइवर्ट करने का कुछ प्रशासन का कुछ ऐसा अनुभव या फिर प्लान लग रहा है? नहीं, प्रशासन पहले से ही चाहता था कि इनका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल ना हो पाए। उसके बावजूद हमारे जितने ये संख्या यहाँ पे आप देख रहे हैं, उससे ज़्यादा संख्या हमारी अभी बाहर की तरफ पहुँची हुई है। भीम आर्मी इसको एक बड़ा जन व्यापक आंदोलन के रूप में पूरे देश के अंदर से फैलाने का काम करेगी। अगर सरकार की समय रहते आंखें नहीं खुली, न्याय नहीं दिया बच्चियों को, या खेल मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, या उनके ऊपर आरोप जो तय हुए हैं अगर वो नहीं दिए, तो उनके ऊपर उनके लिए एक जन व्यापक आंदोलन पूरे देश के अंदर खड़ा किया जाएगा। ब्रजभूषण जी का एक बयान आया कि मेडल 15 रुपए में मिलते हैं, इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक राजनेता हैं, वो एक घटिया किस्म के राजनेता हैं। मतलब उनकी क्या, मतलब वो एक पहलवान का सम्मान और उनकी मेहनत को
चंद मिनट छोटी सी जबान है कहकर उनकी अपमानजनक ऐसी बातें कर उनका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज पूरे देश में सरकार जैसा चाह रही थी वैसा हो रहा है। पूरे देश में खिलाड़ियों का खेल की वैल्यू ख़त्म, सरकारी नौकरियां ख़त्म, हर व्यवस्था को तो ख़त्म करने का काम कर रही है सरकार। चाह क्या रही है ये सरकार? इस सरकार किसी को मान सम्मान देना नहीं चाहती। ये हिटलरशाही सरकार है और इस सरकार को जल्दी से जल्दी उखाड़ के फेंकने का काम हम करेंगे ज़मीन पे, अगर ये नहीं माने तो। इसी आंदोलन को एक बड़ा आंदोलन लेकर काम करेंगे अगर ये लोग नहीं माने तो। प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनके बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। जब अब तक नहीं तोड़े वो, आज तक उन्होंने कॉन्फ्रेंस नहीं करी, मीडिया को बाइट नहीं दी कभी। सर इतने कोई सवाल जवाब कुछ नहीं कि हाँ नोटबंदी का हो या किसी ऐसा एकदम जो पब्लिक के ऊपर थोपा जाना चाहिए उसको लेकर वो कभी भी आकर बाइट दे जाते हैं, लेकिन ऐसे कामों के लिए उनके पास समय नहीं। 28 तारीख को खापो की तरफ से एक बयान जारी हुआ है कि संसद को घेरने का प्लान है और उस नई संसद का भी उद्घाटन उस दिन किया जा रहा है और कुछ लोग बोलते हैं उस दिन सावरकर का जन्मदिन। इसको बड़े पैमाने पर हम रोकने का काम करेंगे। ये सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार देश के अंदर एक हिटलरशाही सरकार देश को भटकाने का काम कर रही है। और 28 तारीख को ये खाप पंचायतों के द्वारा और किसान यूनियनों के द्वारा, भीम आर्मी के द्वारा, आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा इसको हम कार्यक्रम को सही रूप से चलने नहीं देंगे।